नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 14 मार्च जो परीक्षा हुआ था, वह परीक्षा जो है यूपीएसआई का हिंदी का पूरा क्वेश्चन सेक्शन ए का मैं कराने चल रहा हूँ साथी। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि जहाँ एक वाक्य समाप्त होता है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम, बी ऑप्शन। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? लालसा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है? तद्भव पूछा है। तद्भव शब्द इसमें कौन सा होगा? तद्भव शब्द क्या होगा? नयन होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय का प्रयोग विस्मयादि बोधक, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? तो कौन सा है? बेईमानी थी इसलिए चुनाव हार गया, सी ऑप्शन सही होगा। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताना है। तो उनकी जो चर्चित उपन्यास है उनका है चित्रलेखा, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, हेतु मदभूत काल। ठीक। अगले क्वेश्चन में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे कोई विकार ना हो। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? कैलाश वाजपेयी को। किसको? कैलाश वाजपेयी को। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो केदारनाथ सिंह को। किसको? केदारनाथ सिंह को। तरन तरुजा तर तमाल तरवर बहुशाई, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई प्लस ऊ। किसका हुआ है? ई प्लस ऊ का। प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकारों का नाम बताना है। तो मंजुल भगत है। कौन है? मंजुल भगत, बी ऑप्शन। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो इसमें क्या होगा? अवसरवादी। क्या होगा? अवसरवादी। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तुमने किया है यह सारा काम। तुमने किया है यह सारा काम, या क्या है? गलत है। यह सारा काम तुमने किया है, पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसमें 15 में कौन सा ऑप्शन होगा? 15 में हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। उसके बाद आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपकपी छूटना। मुहावरे का अर्थ है डर से शरीर कांपना। डर से शरीर कांपना। दादाजी शाम को मंदिर जाती है। दादाजी शाम को मंदिर जाती है, इस वाक्य में कौन सा अपव्यय होगा? तो कालवाचक अपव्यय होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। वह थककर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानना है। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानेंगे तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम क्या होगा? श्वास। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राणों की बाजी लगा दी, बी ऑप्शन सही है। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़। क्या है? बिल्कुल अनपढ़। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाजार से 3 किलो घी लेते आना। कितना? 3 किलो घी। इसमें क्या होगा? परिमाणवाचक। कंकन किंकन नुपुर धुनि सोनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। यहाँ का और ना का जो है पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। सहन करने की शक्ति वाला, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो सहिष्णु होगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी,
मुझे क्या है, अनेक लोगों ने क्या किया है, सलाह दिया है। उसके बाद में यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो क्या होगा, संकेतवाचक। क्या होगा, संकेतवाचक, डी ऑप्शन। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मन शुद्ध है तो सब ठीक है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है। और क्या है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द क्या होंगे? अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अर्क। क्या होगा? अर्क अनेकार्थी शब्द होगा। 28 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। घंटी बजी है, कोई आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानना है, तो जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके, डी ऑप्शन सही होगा। निम्न विकल्पों में से यण संधि पहचानिए। यण संधि पहचानना है तो सुधन अल्प, क्या हो जाएगा? सुधन अल्प, डी ऑप्शन सही होगा। हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, डी ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ओछे की प्रीत बालू की भीत अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति है, तो होगी इसका आंसर, इसमें इसका आंसर हमारा बी होगा। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा है, तो एकादश। धूप के धान काव्य के रचयिता कौन है? धूप के धान काव्य के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर है। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। यह आपको जितने क्वेश्चन दिए हैं साथी, ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत ही प्रमाणित आंसर बता रहा हूँ साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए वाक्य गद्यांश के लिए अनुसार, गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह दूसरों के दोष देखता रहता है। इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं आपको लेकर के। आगे जो है अगला क्वेश्चन हमारा है, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं, तो किसके नष्ट हो जाते हैं? ईर्ष्या के बस में होने पर। ईर्ष्या के बस में होने पर स्वास्थ्य और सदाचार क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश में किन किन उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है? तो किसकी अधिकता है इसमें? दुर की। किसकी अधिकता है? दुर की, डी। गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी है? आत्मनिरीक्षण करना। क्या होगा? आत्मनिरीक्षण करना, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है? क्यों नहीं देखना चाहता है? ईर्ष्या भाव के कारण, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा।